कभी किसी ने सोचा था कि एक दिन तारीख को भी फिल्म के ट्रेलर में बदल दिया जाएगा। जी हाँ, वही ताजमहल जिसे दुनिया के मौर्रिखीन ने मोहब्बत की अलामत कहा, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया, आज मोदी के चाटने वाले उसे मंदिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस फिल्म का नाम दिया गया है द ताज स्टोरी, बल्कि एक कहानी नहीं, एक नफरत का स्क्रिप्ट है। ये फिल्म सिर्फ एक सवाल नहीं उठाती, बल्कि पूरी तारीख को झूठ के तराजू में तोड़ने की कोशिश करती है। कहती है कि ताजमहल मंदिर था, मुगलों ने छीन लिया और उसे मंदिर बना दिया। वाह रे फिल्म वालों, अगला सीन क्या होगा कि कुतुब मीनार कोई वाईफाई का टावर था या लाल किला कोई मंदिर का रंग लोगे? असल मकसद तारीख नहीं, सियासी एजेंडा है। ये फिल्म मोदी सरकार के उस ख्वाब की तस्वीरी शक्ल है जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र दिखाया जाता है, जहाँ मुसलमान सिर्फ एक दुश्मन, एक गासिब, एक निशान है नफरत होंगे। फिर चाहे फन हो या तामीर हो या तहजीब हो या मोहब्बत की यादगार हो, सब कुछ झूठा करार दिया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, जिस मुल्क में तालीम का हाल ये हो कि गांव के स्कूलों में उस्ताद नहीं हो, जहां ग्रेजुएट्स किए हुए बच्चे चाय बेचने पर मजबूर हों, जहां यूपी और बिहार में नौजवान सिर्फ इम्तिहान के पेपर लीक होने का इंतजार कर रहे हो, वहाँ हुकूमत फिल्मों से तारीफ पढ़ाने निकलती है, क्योंकि असली तालीम दे तो नहीं सकते, तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं। हमारा सवाल इनसे ये है कि आपकी नौकरियां कहाँ गई, महंगाई क्यों बढ़ रही है, किसान क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? और इसलिए आसान रास्ता ये निकाला गया कि फिल्म बना दो और बताओगे मसला क्या है। वो मसला सिर्फ मुसलमान है। दोस्तों, ये ताज स्टोरी दरअसल मोदी स्टोरी है, एक ऐसा नया एजेंडा जिसमें भारत के असल मसाइल को दबाने की कोशिश की जा रही है। तारीख के औरात जलाए जा रहे हैं और फिल्में स्क्रीन पर ताजमहल जल रहा है और आवाम तालियां बजा रही है, क्योंकि मीडिया ने ज़हनों को बंद कर दिया है। वही मीडिया जो दिन रात मोदी के नाम पर भजन गाता रहा, वही यूट्यूबर्स जो हिंदू मुस्लिम का तमाशा बनाकर लाखों व्यूज कमाते थे, उनके लिए हकीकत नहीं, बस एक रेटिंग गेम बन चुकी है। अब जरा सुनिए, ये फिल्म सिर्फ ताजमहल की नहीं, दिमागों की चोरी की कहानी है। ये वो कहानी है जिसमें हिंदू राज के सपने दिखाए जाते हैं, लोगों से उनका सोचने का हद छीन लिया जाता है, उनका जाविया छीन लिया जाता है। अब जरा मोदी जी की हालत देखते हैं। मुल्क में बेरोजगारी तारीख के सबसे ऊंचे सतह पर है। नौजवानों के पास डिग्री है मगर काम नहीं है, किसान कर्ज में मर रहा है, तालिब इल्म फीस नहीं दे पा रहे हैं और खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन टीवी पे ये बहस जारी है कि क्या ताजमहल दरअसल मंदिर था या फिर कुछ और था। तो जी जनाब, पहले रोटी दीजिए फिर मजहब की बात करिएगा। ये फिल्म द ताज स्टोरी नहीं, बल्कि एक द कवर ऑफ स्टोरी है। एक ऐसा कवर जिससे ये छुपाया जा रहा है कि भारत की मईशत अमेरिका के कदमों में पड़ी है। अमेरिका कहता है कि चाइना के खिलाफ खड़े हो जाओ और मोदी फौरन झुककर कहता है कि जी सर, हम बात के लिए रेडी हैं। मुल्क के नौजवान जॉब के लिए लाइन में खड़े हैं और सरकार उनके सामने ताजमहल का पोस्टर लहरा रही है। ये सब एक ज़हनी खेल है जिसे मैं कहता हूँ कि ये सिनेमैटिक कम्युनिकेशन है। पहले मीडिया में नफरत फैलाओ, फिर फिल्मों से मोहब्बत के निशानों को मिटाओ और अवाम के मजहब को निशाना बनाया जाए। और सबसे खतरनाक बात यह कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय लॉबियां जितनी भी हैं और ये चाहती हैं कि मुसलमान दुनिया में गासिब, दहशतगर्द और मुनाफिक के तौर पर दिखाए जाएं। इस एजेंडे को भारत ने बॉलीवुड के पर्दे में लपेट दिया है। पठान, कश्मीर फाइल्स, 72 मुरे, द ताज स्टोरी, द केरला फाइल्स, ये फिल्में नहीं, ये नजरियाती बम है। मगर यहाँ एक सवाल है कि क्या मुसलमान खामोश रहेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ कमेंट्स में अल्लाह अकबर लिखते रहेंगे? ये वक्त है, ये अब वक्त है जवाब देने का, इल्म से, दलील से, हकीकत से और तन से, यानी फैक्ट से। हम नहीं कहेंगे कि तुम अपनी तारीख जला दो, हम सिर्फ इतना कहेंगे अपनी आगे खोलो, क्योंकि तुम्हारे सामने फिल्म नहीं फरीक चल रहा है। तो भाई साहब, अगर वाकई ताजमहल मंदिर होता तो क्या इसके गुंबदों पे कुरान की आयत लिखी जाती? क्या उसके मेहराबों में अल्लाह के नाम की खुशबू होती? क्या उसकी दीवारों पर फारसी शायरी बनी हुई होती और लिखी हुई होती? ये वो मोहब्बत का घर है जो एक बादशाह ने अपनी मलका के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए बनाया था। और आज उसी मोहब्बत की यादगार पर नफरत के लारे लिखे जा रहे हैं, जिनके पास सब तारीख है, न शर्म न इल्म, बस प्रोपेगेंडा है, झूठ है और सियासी नौकरी की भूख है। ये फिल्म नहीं, एक आईना है जिसमें मोदी सरकार का चेहरा साफ नजर आता है। गरीब के हाथ में खाली प्लेट, नौजवानों के हाथ में फाइट और मीडिया के हाथ में माइक, जो दिन रात चिल्लाता है ताजमहल मंदिर था, मंदिर था, मंदिर था। अरे भाई, अगर वाकई हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले तालीम दो, रोजगार दो, इंसाफ दो, फिर दावा करो कि तुम विश्व गुरु बनने जा रहे हो। क्योंकि जो कौम झूठे फख्र पर खड़ी हो वो तारीख में सिर्फ तंज बनकर रह जाती है, तारीफ नहीं। तो याद रखिएगा, ये ताजमहल सिर्फ एक
संगे वर्मा नहीं, ये मुसलमानों की तहजीब, फन और मोहब्बत का ताज है। इसे मिटाकर तुम सिर्फ एक इमारत नहीं, अपनी इंसानियत मिटा रहे हो। और यूट्यूबर्स को जो मोदी के चाटने में मसरूफ हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तारीख को बदलने से बेहतर है अपनी हालत बदलो, क्योंकि झूठ की रेटिंग मिल सकती है मगर इज्जत नहीं। आज भारत में हर दूसरी फिल्म पिक्चर मॉडरेट पे बनी हुई होती है। कोई लाल किला, कोई मंदिर और फलाना ढिमकाना, कोई ताजमहल को हिंदू वर्षा, कल को शायद आ गई क्या देखे कुरान की भारतीय ग्रंथ का तर्जुमा है। यही है उनका जवाब। तारीख को मजहब के सांचे में डालो और सच को जला दो। मगर सुन लो, सच जलता नहीं, सच हमेशा रात से दोबारा उतरता है। जिस तरह मुगल फन तामीर आज भी जिंदा है, इसी तरह इस्लाम की रोशनी भी जिंदा है। ये फिल्म आएगी, शोर मचाएगी, फिर खत्म हो जाएगी, मगर ताजमहल कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कयामत तक अल्लाह ने चाहा तो खड़ा रहेगा, बतौर गवाह, बतौर मोहब्बत की अलामत।